छोटा सा सीन इमेजिन करो। तुम कॉफ़ी पी रहे हो और कोई दूसरी साइट से तुम्हारी वेबसाइट का डोमेन, सर्वर, ईमेल्स सब कुछ निकल रहा होता है, बिना तुम्हें एक नोटिफिकेशन आए। अब बताओ, ये हैकिंग है या स्मार्ट दिमाग का यूज़? इसी को बोलते हैं फुटप्रिंटिंग, जहां हैकिंग स्टार्ट होने से पहले ही आधा काम खत्म हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आई होप कि सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखते हैं फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फुटप्रिंटिंग दो टाइप की होती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव फुटप्रिंटिंग में हम टारगेट को बिना टच किए सिर्फ पब्लिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे गूगल डॉकिंग, हुइज, पब्लिक रिकॉर्ड्स। मतलब टारगेट को कोई आइडिया नहीं होता कि हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और वहीं एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम डायरेक्टली टारगेट के सिस्टम से बात करते हैं, जैसे डीएनएस क्वेरीज, पिंग, स्कैनिंग। यहाँ थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि टारगेट को एक्टिविटी का सिग्नल मिल सकता है। सिंपल वर्ड्स में पैसिव मतलब साइलेंटली देखना, एक्टिव मतलब नॉक करके पूछना। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं, पहले पैसिव फिर एक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डोमेन की इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है। इसमें हम कोई स्पेशल टूल यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ गूगल का यूज़ करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करो और यहाँ सर्च करो हुइज लुकअप। सर्च करने के बाद whois.com वाली वेबसाइट ओपन करो। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो वेबसाइट का लोगो और इंटरफेस। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर एक सर्च बार में आपको अपना जो भी टारगेट डोमेन नेम है उसको एंटर करो। मैंने यहाँ एक डोमेन चूज किया है। डोमेन डालने के बाद या तो सर्च बटन पे क्लिक करो या फिर सिंपली एंटर दबा दो, दोनों काम करते हैं। बस इतना करते ही आप देख सकते हो कि डोमेन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसे कि डोमेन कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर होने वाला है, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ, स्टेटस, नेम सर्वर्स, साथ ही यहाँ रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, किस कंपनी से डोमेन लिया गया, कभी कभी फ़ोन नंबर जैसी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोटिस करो, अगर यहाँ ओनर का नाम या ईमेल एड्रेस शो नहीं हो रहा तो इसका सिंपल सा मतलब है हुइज प्राइवेसी एनेबल्ड है। और हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन चीज़ है, इसीलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट स्कैन या हैकिंग नहीं कर रहे, ये पूरा प्रोसेस पैसिव मेथड से होगा। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली कॉपी करो और क्रोम में ओपन कर लो। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी वेबसाइट के आप सब डोमेन्स फाइंड करना चाहते हो उसका एग्जैक्ट यूआरएल यहाँ सर्च बॉक्स में डालना है। डोमेन एंटर करने के बाद या तो सर्च पे क्लिक करो या फिर एंटर दबा दो, दोनों काम करते हैं। और जैसे ही आप सर्च करते हो आप देख सकते हो कि उस डोमेन से रिलेटेड सब डोमेन्स की लिस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। यहीं से हमें वेबसाइट के स्ट्रक्चर का पहला आइडिया मिल जाता है। सेकेंड मेथड, गूगल डॉकिंग। अब मैं आपको एक और सिंपल और पावरफुल मेथड बताता हूँ जिसे गूगल डॉकिंग कहा जाता है। गूगल सर्च में आपको ये लिखना है site-domain.com। यहाँ पे domain.com की जगह आप अपना टारगेट डोमेन यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर दबाते हो, गूगल आपको उस डोमेन से रिलेटेड जितने भी यूआरएल्स और सब डोमेन्स इंडेक्स हुए होते हैं वो सब दिखा देता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन कौन से सब डोमेन्स ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये थे सब डोमेन फाइंड करने के दो इजी और पैसिव मेथड्स। सोचो, एक वेबसाइट है, स्ट्रांग दिखती है, सिक्योर लगती है, पर डीएनएस क्वाइटली ये बता देता है कि सर्वर कहाँ है, सब डोमेन्स कौन से हैं और सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, बिना वेबसाइट को टच किए, बिना अलर्ट दिए। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनएस एन्यूमरेशन। अब डीएनएस इन्फो निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? सिंपल है, क्रोम में जाओ और सर्च करो डीएनएस एन्यूमरेशन, फिर dnsdumpster.com वेबसाइट पे जाओ। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, वहां एक सर्च बॉक्स मिलेगा, उसमें अपना डोमेन नेम डालो और टेस्ट बटन पे क्लिक करो। अब जो रिजल्ट आता है वो डीएनएस की पूरी पिक्चर दिखा देता है। यहां तुम देख सकते हो
डोमेन का आईपी एड्रेस, सर्वर किस कंट्री में होस्ट है, कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर या एएसएन यूज हो रहा है, ए रिकॉर्ड से रियल सर्वर लोकेशन, एमएक्स रिकॉर्ड से मेल सर्वर इन्फो और एनएस रिकॉर्ड से डीएनएस प्रोवाइडर। इस एग्जाम्पल में डोमेन क्लाउडफ्लेयर के पीछे प्रोटेक्टेड है, लेकिन रियल होस्टिंग होस्टिंगर इंडिया पे है। मतलब बिना वेबसाइट को टच किए सिर्फ डीएनएस से इतनी सारी इंटरनल इन्फो मिल गई। इसी को बोलते हैं डीएनएस एन्यूमरेशन। अब आगे देखते हैं कोई भी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी से बनी है। मतलब ये वेबसाइट बनाने में HTML, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट यूज़ हुआ है या फिर ये वर्डप्रेस पे बेस्ड है, ये सब कैसे पता करें? इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोम ओपन करो और सर्च करो वैपलाइजर क्रोम एक्सटेंशन। जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करो और ऐड टू क्रोम कर दो। एक्सटेंशन ऐड होने के बाद एक्सटेंशन आइकन पे क्लिक करो और वैपलाइजर को पिन कर दो ताकि वो हमेशा ऊपर दिखाई दे। अब किसी भी वेबसाइट को ओपन करो और वैपलाइजर एक्सटेंशन पे क्लिक करो। तो यहाँ हमें क्लियर पता चल जाता है ये वेबसाइट कैसे और किस टेक से बनी है। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है CMS। इस वेबसाइट का CMS वर्डप्रेस वर्जन 6.9 है, मतलब ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट है वेब सर्वर। यहाँ लाइट स्पीड सर्वर यूज़ हो रहा है जो फास्ट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है। फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बैकएंड में PHP वर्जन 8.3.26 यूज़ हो रहा है जो वर्डप्रेस के साथ कॉमनली यूज़ होता है। तो दोस्तों सिर्फ एक क्लिक में वेबसाइट का पूरा टेक स्टैक सामने आ जाता है बिना सोर्स कोड टच किए। इसी तरह के टूल्स फुटप्रिंटिंग और इन्यूमरेशन में बहुत काम आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिंग और ट्रेस रूट कमांड्स की। पिंग कमांड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करो और वहाँ ये कमांड लिखो, ping-domain.com। जैसे ही तुम एंटर प्रेस करोगे तुरंत तुम्हें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पिंग कमांड का काम होता है ये चेक करना कि कोई भी वेबसाइट या सर्वर ऑनलाइन है या नहीं और तुम्हारे सिस्टम से सर्वर तक रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। इस आउटपुट में तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि डेटा को जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है। इसी को हम लेटेंसी कहते हैं। आउटपुट तुम स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैं यहाँ domain.com बोल रहा हूँ उसकी जगह आप अपने टारगेट का एक्चुअल डोमेन नेम यूज़ कर सकते हो। अब जानते हैं ट्रेस रूट कमांड की तरफ। टर्मिनल में ये कमांड टाइप करो, traceroot-domain.com। जैसे ही तुम कमांड रन करोगे आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेस रूट तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हारे सिस्टम से लेके टारगेट सर्वर तक डेटा कौन सा रूट फॉलो कर रहा है और बीच में कौन कौन से राउटर्स आ रहे हैं। इससे हमें क्लियरली समझ आता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ आ रही है। ट्रेस रूट के आउटपुट में हॉप 1 होता है तुम्हारा अपना राउटर, हॉप 2 से 6 तक ज़्यादातर तुम्हारे ISP के राउटर्स होते हैं, लास्ट हॉप होता है टारगेट सर्वर, मतलब डेटा वहाँ तक पहुँच गया। जिस हॉप पर MS ज़्यादा हो वही स्लो पॉइंट होता है, और अगर *** दिखाई दे तो समझ लो वहाँ रिक्वेस्ट ब्लॉक है या रिप्लाई अलाउड नहीं है। इस तरह से पिंग और ट्रेस रूट एक्टिव फुटप्रिंटिंग के बेसिक बट पावरफुल टूल्स होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि किसी भी टारगेट के ओपन पोर्ट्स कैसे फाइंड करते हैं और सर्विस डिटेक्शन और OS डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करो। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें रूट यूज़र से सुपर यूज़र में जाना होगा। उसके लिए टाइप करो sudo-su और अपने मशीन का पासवर्ड डाल दो। जैसे ही पासवर्ड डालोगे सुपर यूज़र मोड इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं, अब जो मैं डोमेन यूज़ करने वाला हूं वो ऑलरेडी एक टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। तो डोमेन है testphp.vulnweb.com। अब जानते हैं पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं। उसके लिए कमांड है nmap testphp.vulnweb.com। इस कमांड को रन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि इस IP पर सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है जो कि पोर्ट 80 है और ये HTTP सर्विस का पोर्ट होता है। अब देखते हैं सर्विस और वर्जन डिटेक्शन कैसे करते हैं। उसके लिए कमांड है nmap pn sv testphp.vulnweb.com। इस कमांड में जो -pn ऑप्शन है वो फायरवॉल बाईपास के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर IPs सर्विस डिटेक्ट होने से पहले ही रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आउटपुट में क्लियरली दिख रहा है कि पोर्ट 80 ओपन है जो HTTP सर्विस के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब सर्वर पर एक वेबसाइट रन हो रही है। यहाँ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर NGI NX है और उसका वर्जन 1.19.0 चल रहा है।
नीचे जो लाइन लिखी है सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म्ड, इसका मतलब है Nmap ने सक्सेसफुली सर्विस और उसका वर्जन डिटेक्ट कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि किसी भी टारगेट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, ये कैसे पता करते हैं। उसके लिए कमांड है nmap o testphp.vulnweb.com। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, जो ओ है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है और आउटपुट में ये दिख रहा है कि सिस्टम का एग्जैक्ट ओएस कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये लिनक्स या वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जैसे वर्चुअल बॉक्स, QEMU या सिमिलर सेटअप्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।